बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास करम फरमाए और अपनी ख़ास रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम करेंगे कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इस पे बात करते हैं। बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें और आल का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे एरिस की। एरिस बुर्ज हमल है और जायचे के मुताबिक इस हफ़्ते ज़ोल के 11वें घर में होने की वजह से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको तवानाई से भरपूर रहेंगे और हर काम को मौसर तरीके से मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोशिश करें कि वो पूरा हो। ऐसे में गैर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ दें। माली तौर पर राहु के 12वें घर में होने की वजह से इस हफ़्ते आपके अखराजात में इजाफ़ा होगा, लेकिन खुशकिस्मती से आमदनी में भी खातिर-ख़्वाह इजाफ़ा होगा जो आपके माली ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने में मददगार देगा। इस हफ़्ते जितना मुमकिन हो अपने बच्चों के साथ कीमती वक्त गुजारें, क्योंकि घर के बच्चे खुशियों का ऐसा ज़रिया हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। इनके साथ वक्त गुजार कर आप कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भी भूल सकते हैं। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो इस हफ़्ते दफ्तर में मोहतात रहने की ज़रूरत है, वरना मुमकिन है कि आप अपने साथियों की साजिशों और गैर मनसूबा बंदियों की वजह से किसी बड़ी परेशानी में भी फंस सकते हैं। तालीम के मैदान में बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को शानदार कामयाबी हासिल होगी। आपकी मेहनत का सिला इस पूरे साल मिलता रहेगा, क्योंकि सियारों की जो चाल है, उनकी जो तरतीब है वो आप पर बहुत मेहरबान होगी। बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएंगे और मुकाबले के इम्तिहान में भी आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। इसलिए इस हफ़्ते भी आपको मुस्बत नताइज मिलते रहेंगे। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है और अपने रिश्तों को मजबूत करना है। अपना सदका ज़रूर दें और नज़र बद को ज़रूर उतारें। अपनी नज़र को आप हर हफ़्ते उतारा करें ताकि जो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन और रुकावटें होती हैं वो ख़त्म हो जाए। अब हम बात करेंगे जनाब टॉरस की। बुर्ज सौर है। इस हफ़्ते केतु के 12वें घर में मौजूद होने की वजह से आपके जज्बाती मामलात में मनफी ख़यालात की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से आपका रवैया दूसरों को उलझा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप मायूसी से बचें, वरना इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। टॉरस मुश्तरी के पहले घर में होने की वजह से आपको एहसास होगा कि अगरचे आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन माजी के माली मसाइल आपकी तख्लीकी सोच को महदूद कर रहे हैं। इस वजह से आपको सही तरीके से रकम के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। जज्बाती फ़ैसले, गलत डील की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। लोगों की बातों में नहीं आना, गलत मशवरों पे अमल नहीं करना। टॉरस इस हफ़्ते घरेलू ज़िंदगी में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब होंगे और ख़ानदान के अफराद के दरमियान बेशतर हमांगी पैदा होगी। ख़ास तौर पर आपको ख़वातीन अफराद के घरेलू कामों में मदद करनी चाहिए। कैरियर के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपकी मेहनत और ख़यालात को किस्मत का मुकम्मल साथ हासिल होगा, जिसके नतीजे में आपके कैरियर को एक नई राह मिल सकती है। लिहाजा अपने मकासद के असूल के लिए मुसलसल कोशिश जारी रखें। टॉरस, अगर आप बैरून मुल्क किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश कर रहे हैं तो इस हफ़्ते भी आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नामुकम्मल दस्तावेज़ात या ऐसा कागज़ जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। वो अफराद जो हाल ही में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए हैं, उनके लिए खुशखबरियाँ हैं कि वह इस हफ़्ते अपनी मिस दुल्हन के साथ आप हनीमून के लिए किसी अच्छे पुरफ़ज़ा मकाम की तरफ जा सकते हैं, जिसके बाद आपको खुशियाँ बहुत मिल सकती हैं, जिसके बाद आपको घर में ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत भी महसूस होगी। अपना सदका दें टॉरस और अपनी नज़र बद ज़रूर उतारते रहें और अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर ना करें, उस पर कंट्रोल करें अपनी ज़बान पर, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा।
अब हम बात करेंगे जिम्नाए जोज़ा बुर्ज जोज़ा की। इस हफ्ते ज़ोल के 9वें घर में होने की वजह से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ज़्यादा सोचने की आदत ज़हनी दबाव का बायस बन सकती है। इसलिए आप अपनी इस आदत को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करें और हफ्ते के आखिर तक इसमें कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। जोज़ा आपने माजी में कई सरमायाकारी की थी, तो ये इस हफ्ते आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है और माली नुकसान होने का इम्कान है। इसलिए बेहतर होगा कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना करें, बल्कि सोच समझ कर कदम उठाएं। जोज़ा मुश्तरी के 12वें घर में होने की वजह से आपको अपने दोस्तों, करीबी लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। इस दौरान आप उनके साथ किसी जगह विज़िट या किसी ऐसी जगह पर सैर के लिए पिकनिक का मंसूबा भी बनाकर जा सकते हैं। ताम गाड़ी चलाते वक्त मोहतात रहें, वरना किसी किस्म के नुकसानात का सामना हो सकता है। इस हफ्ते आपको तरक्की के लिए मौके भी मिल सकते हैं, लेकिन हर मौके से फ़ायदा उठाने के लिए सोच समझकर फ़ैसला करें, क्योंकि जज्बात में आकर किए गए फ़ैसले आपकी तवक्कुआत के मुताबिक फ़ायदा नहीं दे सकते। मौके सियारों के तरतीब के बहस आपको तालीमी मैदान में भी कामयाबी हासिल होगी, इसलिए अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दें, क्योंकि इस दौरान आपकी कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अपने आप को डिप्रेशन और टेंशन से दूर रखें। छोटी छोटी बातों को दरगुज़र करें जो आपके लिए मुश्किलात और परेशानी का बायस बन सकती हैं। अपना सदका दें और अपनी नज़र उतारें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अब हम बात करेंगे जनाब कैंसर की। सरतान, इस हफ्ते आप अपना खोया हुआ इत्मीनान और तवानाई दोबारा हासिल कर लेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप पहले से किसी फ़ैसले में मुश्किल महसूस कर रहे थे, तो वो परेशानी भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप अपनी समझदारी से दुरुस्त फ़ैसला करेंगे। कैंसर ज़ोल के 8वें घर में होने की वजह से माली ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, जिसके नतीजे में आपका अपने शरीके हयात या महबूब से बड़ा झगड़ा हो सकता है। मुमकिन है कि इस दौरान आप ख़ुद को माली मामलात में बेबस महसूस करें और आपके गैर ज़रूरी अखराजात पर साथी की तरफ से नापसंदीदगी और नसीहतें सुनने को मिले। कैंसर, इस हफ्ते आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से माली बुरान पैदा करने या होने का इम्कान है। ये सूरत हाल ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त और साख को भी मुतासर कर सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये हफ़्ता अच्छा साबित होगा। इस हफ्ते की मुश्किलात से निकलने के बाद आपको तरक्की और तारीफ़ मिलेगी। किस्मत आपका साथ देगी, जिसकी वजह से कम मुख्तलिफ के बावजूद अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे। कैंसर, इस हफ्ते बहुत से तालिब इल्म अपनी इल्म का इजहार करते हुए घरेलू कामों में मदद करेंगे और इसके बदले अपने वालिदैन से तारीफ़ हासिल करेंगे। ताहम इन्हें अपनी तालीम पर गरूर करने से गुरेज़ करना चाहिए। अपनी बातों, अपने फ़ैसले, अपने मुस्तकबिल के फ़ैसलों को लोगों के साथ शेयर ना करें और लोगों के गलत मशवरे और उनकी सुनी सुनाई बातों पर अपना ज़हन ख़राब ना करें। नज़र बद अपनी उतारें और सदका दें और उसकी वजह से आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपके लिए आसानियाँ भी होंगी। अब हम बात करेंगे लियो की। बुर्ज असद, इस हफ्ते आपको पाँव के दर्द, मोच और जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जो 50 साल से ज़ायद उम्र के हैं, इनके लिए ये हफ्ता ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होगा। लियो राहु के 8वें घर में होने की वजह से आपको खुफिया ज़राए से माली फ़ायदा हासिल हो सकते हैं और आप सरमायाकारी का फ़ैसला कर सकते हैं। मज़ीद ये कि तवील मादी सरमायाकारी से भी अच्छे नताइज हासिल होने के इम्कानात हैं। ख़ानदान के अफराद आपको ज़ाहिरी शक्ल या लिबास में अचानक तब्दीलियों से नाखुश हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने दिल की सुनेंगे, जिसकी कुछ मनफी असरात आपके साथ को मुतासर कर सकते हैं।
लियो, इस हफ़्ते आप बचपन के पसंदीदा मुशागल जैसे रक़्स, गाना, मुसव्वरी या किसी और खुफिया फ़न से लुत्फ़ अंदोज़ होने की ख्वाहिश करेंगे, लेकिन इस दौरान आपको अपने कैरियर और मुस्तकबिल के अहदाफ़ को भी ज़हन में रखना होगा। लियो, अगर आपको माजी में अपने तालीमी मज़ामीन समझने में दुश्वारी हो रही है तो इस हफ़्ते इसको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान कई चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे तो कामयाब होंगे। तो हर मसले से कामयाबी के साथ निकलने में आपको मदद मिलेगी। अपने रिश्तों को मज़बूत रखें। लियो के साथ रिश्तों के जो ख़ानदानी उतार चढ़ाव हैं वो शिद्दत पकड़ लेंगे। लोगों की हसद की वजह से लियो जो है वो परेशान हो सकता है। इस हफ़्ते अपनी आंखें और कान खुले रखें और लोगों की बातों पर कान ना रखें। अपनी नज़र उतारें और सदका दें, इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होगी। अब हम बात करेंगे विर्गो की। बुर्ज सुमला, इस हफ़्ते केतु के पहले घर में मौजूद होने की वजह से आपको सेहत के हवाले से कुछ मसाइल का सामना हो सकता है। ऐसे में किसी भी बीमारी का घरेलू इलाज करने से गुरेज करें और देसी टोटकों में वक्त ज़ाया ना करें, वरना बर वक्त सही इलाज ना मिलने के बायस आपकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। विर्गो, वो कारोबारी अफराद जिन्होंने माजी में किसी मुआहदे के ज़रिए मुनाफा हासिल करने की उम्मीद रखी थी, उनके लिए ये हफ़्ता खुशखबरी ला सकता है। आपकी डील कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, जिसके नतीजे में माली फ़ायदा हासिल होने के कई मौके नज़र आ रहे हैं। विर्गो, गुज़िश्ता हफ़्ते आप अपने ख़ानदान को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, इसलिए इस हफ़्ते आप उनके साथ वक्त गुजारने का भरपूर कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर आप छोटे बच्चों के साथ बैठने या खेलने में वक्त गुजार सकते हैं, जो आपके रिश्तों को मज़ीद मजबूत करेगा। इस हफ़्ते ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपनी मेहनत का मीठा फल हासिल करना चाहते हैं तो अपनी मुस्बत सोच को बरकरार रखना होगा। ज़ोल के छठे घर में होने की वजह से ये हफ़्ता आपके कैरियर के लिहाज से ख़ास अहमियत हासिल रखता है। इस दौरान आपके सामने के नए मौके आ सकते हैं, जिनसे फ़ायदा उठाने के लिए आपको पूरी तरह तैयार रहना होगा। विर्गो, तालीम के शोबे में विर्गो अफराद को तमाम किस्म की रुकावटों से निजात मिलेगी, जिससे आप ज़हनी दबाव से आज़ाद होंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिस्मानी सरगर्मियों पर भी ध्यान दें। अपने काम पर पूरी तवज्जो दें और अपने जो मामलात रुके हुए हैं उनको भी आप पूरी तवज्जो के साथ दें। अपने राज जो हैं वो लोगों के साथ शेयर ना करें, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपनी नज़र उतारें और अपने मामलात को छुपा कर रखें ताकि हासद लोगों से आप बच सकें। अपनी नज़र उतारें और सदका दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा और आपको कामयाबी होगी। अब हम बात करेंगे लिब्रा की। बुर्ज मेज़ान, इस हफ़्ते ज़ोल के 5वें घर में मौजूद होने की वजह से आपकी सेहत बेहतर रहेगी, जिसके नतीजे में आपका ख़ुद इत्मादी बढ़ेगी। अपनी अच्छी सेहत की बदौलत आप अपने घर के दीगर अफराद की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। इस दौरान आपको चाहिए कि उन्हें सेहत बख्श खुराक के इस्तेमाल की तरगीब दें और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करवाएं। बाहर का खाना ना खाएं, कोशिश करें कि घर का खाना खाएं और परहेज़ करें ताकि आपका मैदा और आपकी सेहत अच्छी रहे। लिब्रा, इस हफ़्ते आपके पैसे चोरी होने का ख़दशा है, इसलिए अपनी रकम को महफूज जगह पर रखें और घरेलू अफराद के अलावा किसी से इसका ज़िक्र ना करें। लिब्रा, घर के बच्चों या कम तजर्बेकार अफराद से बात करते वक्त सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, क्योंकि राय में इख्तलाफात की सूरत में आप जज्बाती होकर नादानिस्ता तौर पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे घर में आपकी इज़्ज़त व वक़ार को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए ऐसे रवैये से इज्तनाब बरतें। लिब्रा, इस हफ़्ते आपकी हिम्मत और हौसले में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर से मुतल्लिक अहम फ़ैसले करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। नतीजतन आप किसी बेहतरीन मौके से महरूम भी हो सकते हैं। लिब्रा, तालीमी शोबे से वाबस्ता तलबा और तलबात इस हफ़्ते घरेलू
कामों में हाथ बटाएंगे और अपने वालिदैन से तारीफ़ हासिल करेंगे। ताहम इन्हें अपनी तालीम पर गरूर करने से ग्रेज़ करना होगा। लिब्रा को चाहिए कि अपने कामों की तरफ पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ काम करें और सुस्ती को अपने आप से दूर करें। लोगों की बातों पर कान ना रखें और सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। अपना वक्त ज़ाया ना करें, ये आपके लिए बहुत कीमती वक्त है। अपनी नज़र उतारें और सदका दें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। बुर्ज अक़रब, इस हफ़्ते आप बखूबी समझ सकेंगे कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा को, वर्जिश को शामिल करें तो बहुत सी सेहत से मुतल्लिक़ परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। ये हफ़्ता आपको ख़ुद शनासी और सेहत पर गौर करने के लिए कई मौक़े फ़राहम करेगा। स्कॉर्पियो मुश्तरी के 7वें घर में मौजूद होने की वजह से शादीशुदा अफराद को अपने ससुराल की तरफ से माली मदद मिल सकती है, जो उनके माली मसाइल को हल करने में मुआवन साबित होगी। ताहम बेहतर होगा कि इस रकम को सरमायाकारी से पहले सोच समझ कर इस्तेमाल करें, वरना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों की इनामी तकरीब में शिरकत की दावत भी मिल सकती है, जो आप और आपके ख़ानदान के लिए एक अच्छा और ख़ुशी का लम्हा होगा। आपका बच्चा आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा और जब आप अपने ख्वाबों की हकीकत बनने देखेंगे तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ सकते हैं। स्कॉर्पियो, जो लोग ख़ुद से कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये हफ़्ता ज़बरदस्त कामयाबी लेकर आएगा। इससे उन्हें समाज में इज़्ज़त और ख़ानदान में वक़ार हासिल होगा, जो इन्हें मज़ीद बेहतर कारकर्दगी के लिए हौसला अफजाई देगा। तालीम के लिहाज से ये हफ़्ता स्कॉर्पियो अफराद के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तलबा को अपनी मेहनत का बेहतरीन सिला मिलेगा और वो ख़ुद को सालाना इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल महसूस करेंगे। स्कॉर्पियो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से परहेज़ करें। स्कॉर्पियो, अपने रिश्तों को मज़बूत करें, अपने मोहब्बत और प्यार के साथ दिल लगी को मज़बूत करें। अगर आप उसके साथ दिल से प्यार नहीं करते तो छोड़ दें, वरना इस हफ़्ते बहुत सारे राज फाश हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सबब बन सकती है। अपनी नज़र उतारें, सदका दें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब सेगिटेरियस की। सेगिटेरियस बुर्ज कोस है। ज़ोल के 3रे घर में होने की वजह से पिछले हफ्ते जो मेहनत आपने अपनी सेहत के लिए की थी उसके मुस्बत नताइज इस हफ्ते हासिल होंगे। आपको कम मेहनत के साथ सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी हासिल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस दौरान किस्मत आपका साथ देगी। सेगिटेरियस, माली तौर पर यह हफ़्ता आपके लिए दिलचस्प मौके लेकर आएगा। न सिर्फ आपको अच्छे माली फ़ायदे हासिल होंगे, बल्कि इसकी माली हालत भी पहले से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम महसूस होगी। सेगिटेरियस, अगर आप इस हफ़्ते घरेलू माहौल में कुछ तब्दीलियां लाने का सोच रहे हैं तो पहले दूसरे अफराद की राय लेना बेहतर होगी, वरना वो फ़ैसला जो आप ख़ानदान के मफाद में लेना चाहते हैं उल्टा आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। काम से मुतल्लिक़ सफ़री मंसूबे और दौरे इस हफ़्ते आपके लिए मुफीद साबित होंगे। सेगिटेरियस, जो मुल्क से बाहर जाकर काम करना और कारोबार के हवाले से जाना चाहते हैं, इस हफ़्ते उनका सफ़र उनके लिए मुबारक होगा, क्योंकि ये सफ़र आपको तरक्की के लिए मौक़े फ़राहम करेगा। ख़ास तौर पर जो अफराद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के शोबे से वाबस्ता है। सेगिटेरियस, इन्हें माली फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात हैं। ये हफ़्ता सेगिटेरियस के लिए तालीमी मैदान में आपके लिए मुस्बत नताइज ला सकता है, बशर्ते आप अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो रखें और इब्तदा से ही सख्त मेहनत रखें। सेगिटेरियस, अपने ख़ानदानी और रिश्तों को मज़बूत बनाएं और अपनी शरीके हयात के साथ छोटी छोटी बातों के मामलात को आसान करें, ताकि घर के अंदर टेंशन जो है वो ख़त्म हो, जो आपके लिए बहुत सूदमंद फ़ायदेमंद रहेगी।
अपनी नज़र उतारें, सदका दें और अपने घर वालों का भी सदका दें ताकि घर से बीमारियां और परेशानियां ख़त्म हों। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज जद्दी। राहु के तीसरे घर में होने की वजह से ये हफ्ता सेहत के लिहाज से बेहतर रहेगा। ताहम इस दौरान आपको चंद अहम बातों का ख़ास ख्याल रखना होगा, जैसे जब वक्त मिले तो पार्क में वर्जिश या सैर करें, योगा करें, वॉक करें और रोज़ाना सुबह शाम कम से कम 30 मिनट जो है वो चहलकदमी को मामूल बनाएं। आपके जिस्म में दर्द, शुगर का बढ़ जाना, हार्ट जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने आदत को बदलें। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते माली नुकसानात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, इसलिए कोई करीबी शख्स आपसे कर्ज़ मांग सकता है। बेहतर होगा कि आप ऐसे अफराद को नज़रअंदाज करें क्योंकि मुमकिन है कि वो रकम वापस ना करें, जिसका बाद में आपको अफसोस हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, अपने माली नुकसानात से बचने के लिए आपको अपनी आंखें और कान बहुत एहतियात के साथ खोल के रखने होंगे और पूरी तवज्जो अपने कारोबार पर देनी होगी ताकि आप माली नुकसान से बच सकें। कैप्रिकॉर्न, घर के अफराद के साथ बाहर खाने या फ़िल्म देखने से आपको ज़हनी सुकून और ख़ुशी मिलेगी। इसके अलावा ये हफ़्ता करीबी अजीज़ों के साथ तोहफ़े और तोहफ़ के तबादले के लिए भी ख़ास होगा। कैप्रिकॉर्न, ज़ोल के दूसरे घर में होने की वजह से इस हफ्ते आप उन अफराद के साथ अच्छे तल्क़ात कायम करने में दस्तयाब हो सकते हैं जिनके साथ आप पहले गैर आरामदेह महसूस करते थे। आपको उनके साथ अहम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकेगा। बातचीत के दौरान आप अपनी बोलते हुए अपने अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करें। जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आप उनसे मुतासर भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, माजी में जो मौके आपको नहीं मिल सके थे वो इस हफ्ते हासिल होने के इम्कानात हैं। अगर आप अपनी खोई हुई इज़्ज़त दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो इस हफ्ते पूरी मेहनत करें। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें और अगर ज़रूरत हो तो अपनी महारत को बढ़ाने के लिए किसी अच्छे कोचिंग या ट्रेनिंग सेंटर्स पर दाखिला लें और अपने आप को बेहतर बनाएं। कैप्रिकॉर्न, आपको माजी में जो मौके नहीं मिले वो और जो मौके मिले उनको आपने ज़ाया किया है, तो आप अपनी गलतियों का भी अफाका करें और अपना मुहासबा करें कि आपने जो सुस्ती, कायली और लोगों के गलत मशवरों पर आपने जो अमल किया है जिससे आपको नुकसान भी हुआ और आपने मौके भी ज़ाया किए, उसको पर तवज्जो दें, अपनी नज़र उतारें, सदका दें और अपने राज लोगों के साथ शेयर ना किया करें जो आपकी बहुत कमज़ोरी है। अपनी हर बात आप शेयर कर देते हैं जिससे आपको नुकसान होता है। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और आपके लिए कामयाबी हो। अब हम बात करेंगे जनाब एक्वेरियस की। इस हफ्ते ख़ुद को फ़िट रखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। आप थोड़ी सी कोशिश से भी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। एक्वेरियस, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो ये हफ़्ता आपके लिए नहायत अहम और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इस दौरान मुमकिन है कि आपको हुकूमत की तरफ से कुछ फ़ायदे और इनामात मिले जो माली लिहाज से आपके लिए सूदमंद साबित होंगे। मुश्तरी के चौथे घर में होने की वजह से वो रकम जो किसी सरकारी कार्रवाई के वजह से रुकी हुई थी इस हफ्ते मिलने के इम्कानात हैं। ताहम इस सिलसिले में फ़ैसला करने से पहले अपने घर वालों से मशवरा ज़रूर करें और ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों की देखभाल पर तवज्जो दें। एक्वेरियस, इस हफ्ते की नेक सितारों की असरात से आपकी क़ुव्वत इरादी मज़ीद मज़बूत होगी जिसकी मदद से आप अपने पेशा वराना ज़िंदगी में नई कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। आपको बहुत से अच्छे मौके मिलेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तालीम के शोबे में भी इस हफ्ते कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। जो लोग किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं।
इसलिए इसके बाद हफ्ते के आखिर तक मज़ीद तालीम के लिए वक्त साजगार होगा और आप अपने टारगेट्स को हासिल कर सकेंगे। एक्वेरियस, आपका ये हफ़्ता आपके जो पॉजिटिव और बहुत सारे सितारे बुरूज जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कामयाबियाँ होंगी। हासद लोगों से आप बचें और खुशामदी लोगों से आपको बचना होगा, जो आपसे खुशामद और गलत मशवरे देकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी नज़र उतारें और अपने आप को सदका दें और अब मुख्तलिफ़ हासद और बुलाओं से महफूज रहें। अल्लाह आपको कामयाब करे। अब हम बात करेंगे जनाब पाइसेस की। बुर्ज होत, सेहत के लिहाज से इस हफ्ते आपको मामूली मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन किसी बड़ी बीमारी के इम्कानात नहीं हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश रहेंगे। ताहम आपको अपनी सेहत के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और वक्तन फ़वक्तन आपको अपना मुहासबा जारी रखना होगा। सेहत के हवाले से अपने खाने की चीज़ों को चेक करें, बेजा ना खाएं, बाज़ार का खाने से परहेज़ करें, घर का खाना खाएं, वर्जिश ज़रूर करें, मुराकबा करें, योगा करें ताकि ख़ुद को सेहतमंद रख सकें। ज़्यादा सोचने से और नेगेटिव सोचने से आपकी ज़हनी सलाहियत ख़राब हो सकती है। पाइसेस, इस हफ्ते मुश्तरी के तीसरे घर में होने की वजह से आप तख्लीकी ख़यालात से भरपूर होंगे और उनका सही इस्तेमाल करके अच्छा नफ़ा कमा सकते हैं। ताहम किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले हर पेपर को आराम से पढ़ने के बाद दस्तखत करें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। पाइसेस, इस हफ्ते अपने घर वालों, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के साथ आप बुरा सलूक करने से गुरेज़ करें। घर में चीखना और गुस्सा करना और चीज़ों को फटकने से इज्तनाब करें। इस हफ्ते केतु तीसरे घर में होने की वजह से आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स पैदा हो सकती हैं, ख़यालात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक डिप्रेशन पैदा हो सकता है, आपके अंदर गुस्सा आ सकता है और एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं पाइसेस, तो अपने कोलीग के साथ अपना रवैया ठीक रखें, वरना आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से घरेलू सुकून भी मुतासर हो सकता है और आप ज़हनी दबाव का भी शिकार हो सकते हैं। पाइसेस, इस दौरान सितारों की मुसलसल हरकत की वजह से आपकी क़यादत और इंतज़ामी सलाहियतें बेहतर होंगी। इसकी बदौलत आप काम की जगह पर अपनी अलग पहचान और इज़्ज़त कायम कर सकेंगे। इसके अलावा आपके किसी भी ख़ातून साथी से मुलाकात होने के भी इम्कानात हैं। पाइसेस, अगर आप अपने इम्तिहानात के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस हफ़्ते आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म जो तालीम के लिए अपने ख़ानदान से दूर रहते हैं, हॉस्टल वग़ैरह में, दूसरे शहरों में, इस दौरान उन्हें वालिदैन की तरफ से हौसला अफजाई भी मिलेगी और उनकी नेक ख्वाहिश भी उनके साथ होंगी। पाइसेस को अपने काम पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए और लोगों की बातों में अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव रहना होगा और पूरी तवज्जो के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने काम पर कंसंट्रेट करना होगा। अपनी नज़र उतारते रहें और अपना सदका ज़रूर दें ताकि आप अपने हासद लोगों से और अपने बलाओं से और परेशानियों से बच सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।